हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का टॉप 100 वन लाइनर प्रश्न हम करेंगे, लेकिन हम इसको दो पार्ट में करेंगे। ये हमारा इस सीरीज का या फिर कह लीजिए कि इस टॉपिक का पार्ट 1 होगा, जिसके अंदर हम टॉप 50 वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊंगा, जिसमें भी हम 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास पर संबंधित वन लाइनर होगा। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स या सीजीएसआई का, एडीओ का, सीजी व्यापम का या फिर जितने भी आगामी एग्जाम होंगे जो भविष्य में आप सभी को देखने को मिलेगा, आपने तो कैलेंडर तो देखा ही होगा छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले एग्जाम का, तो ये सारे एग्जाम में ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए मैं सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के जो सामान्य ज्ञान की जानकारी है उसका वन लाइनर प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया हूं। इसके अलावा हमारे चैनल के जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टॉप 500 एमसीक्यू प्रश्न का भी एक प्लेलिस्ट दिखेगा, जिसमें हमने 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का कराया है, जो कि सारे अभ्यर्थियों को आना ही चाहिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम वीडियो का पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करा देंगे, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और किसी भी तरह का अगर डाउट हो आप सभी को तो हम डाउट्स को भी शॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको वीडियो को पॉज करके खुद भी एक बार देखना है कि मैंने जितना भी 50 वन लाइनर इस वीडियो के अंदर कराया है उसमें से आपका कितना सही हो पा रहा है। इससे आपका अच्छे से रिविजन हो पाएगा और जो भी गलती होगा आप उसको सुधार के आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन 1889 में हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा वो थे रामचंद्र राव लाखे। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, कौन थे? रामचंद्र राव लाखे। ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे जो कि मुंबई अधिवेशन 1889 में छत्तीसगढ़ से भाग लिए थे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका कौन थी? ये बहुत आसान है, आप सभी को शायद आता ही होगा। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका कौन थी? छत्तीसगढ़ मित्र थी, जिसको सन 1900 में माधवराव सप्रे जी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, माधवराव सप्रे। ठीक है, माधवराव सप्रे जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि समित्र मंडल की स्थापना कब और किसने किया था? यह भी एक अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार इसको देखने को मिलता है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा समित्र मंडल जो है इसकी स्थापना सन 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। कहां से किया गया था? तो यह भी याद रखिएगा, राजिम में समित्र मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए देखिए हैं अगला प्रश्न चौथा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रायपुर शाखा की स्थापना कब और किनके प्रयासों से सफल हुआ था? या फिर रायपुर में कांग्रेस का एक शाखा का स्थापना हुआ था, किसके प्रयासों से और कब? तो यह भी एक अच्छा शानदार प्रश्न हो जाता है, याद रखिएगा। तो 1906 के अंदर रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा का स्थापना किया गया था, किसके प्रयासों से? तो याद रखिएगा सीएम ठक्कर। ठीक है, सीएम ठक्कर जी के भरसक प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। पांचवा प्रश्न है कि हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन कब, किसने और कहां से किया था? ठीक है, जो लोकमान्य तिलक जी का केसरी पत्रिका थी उसी से प्रभावित होकर सन 1907-8 के आसपास, 1907-8 में, ठीक है, इसका प्रकाशन किया गया था माधवराव सप्रे जी के द्वारा ही। ठीक है, माधवराव सप्रे जी के द्वारा ही, और हिंदी में। ठीक है ना, ये हिंदी पत्रिका थी, याद रखिएगा सन 1907-8 में। और कहां से? तो नागपुर से इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रश्न हो गए। उम्मीद है 5 में से 5 आपका सही हुआ होगा। चलिए छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये ध्यान से देखिए, प्रश्न है कि सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव की स्थापना किसने किया था? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा इसकी स्थापना सन 1909 के अंदर ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सातवां प्रश्न है कि कान्य कुब्ज महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी एक अच्छा प्रश्न है, आंसर डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कान्य कुब्ज महासभा जो है
इसकी स्थापना सन 1912 ईस्वी में किया गया था? किसके द्वारा? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया गया था। रायपुर में किया गया था, आपको यह भी याद रखना चाहिए। किसके द्वारा? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है। 8वां प्रश्न है कि आनंद समाज लाइब्रेरी रायपुर की स्थापना किसने किया था? तो इसका याद रखिएगा, आनंद समाज लाइब्रेरी जो रायपुर का है, इसकी स्थापना सन 1908 में हुआ था। इसके लिए 2 व्यक्तियों का नाम आप सभी को याद रखना चाहिए। एक थे जी.आर. देशपांडे जी, जी.आर. देशपांडे पांडे, और दूसरे का नाम याद रखिएगा बेहराम पेस्ताच जी, बेहराम पेस्ता जी, ठीक है, बेहराम पेस्ता जी। इन दोनों के भरसक प्रयासों से आनंद समाज लाइब्रेरी रायपुर की स्थापना हुआ था। 9वां प्रश्न है कि बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अंदर 3 बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, और तीनों के तीनों का जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 3 हुआ था। कब कब हुआ था आपको ये भी याद रखना चाहिए, कई बार से पूछ सकता है। 1920 में एक हुआ था, दूसरा 1924 में हुआ था, और तीसरा जो है 1937 के अंदर हुआ था, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इसके नेतृत्वकर्ता थे। 11वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह के बाद ही महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के अंदर आगमन होता है। डेट याद रखिएगा, 20 दिसंबर 1920 को पहली बार महात्मा गांधी जी हैं छत्तीसगढ़ आते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन कब हुआ था? तो यह भी याद रखिएगा कि इनका कब आगमन हुआ था। तो ये आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी छत्तीसगढ़ 5 जुलाई 1921 में आए थे। 5 जुलाई 1921 में छत्तीसगढ़ में पहली बार आए थे। दूसरी बार भी पूछा जाता है कई बार से, तो जो राजेंद्र प्रसाद जी है ना, वो दूसरी बार कब आए थे वो भी याद रखिए, 11 दिसंबर 1935 को आए थे, ठीक है। तो पहली बार 1921 में और दूसरी बार 1935 में छत्तीसगढ़ आए थे। 13वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दुर्ग के कचहरी में आगजनी किया था? यह प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिएगा, वो थे रघुनंदन सिंगरौल, ठीक है। रघुनंदन सिंगरौल जो हैं, इन्होंने ही दुर्ग कचहरी में आगजनी किया था। कब? डेट भी याद रख सकते हैं, 28 अगस्त 1942 को, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 14वां प्रश्न है कि रायपुर षड्यंत्र केस से संबंधित सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? ठीक है, रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, इससे संबंधित सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है आप सभी को यह बताना है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, परसराम सोनी, परसराम सोनी ये प्रमुख व्यक्ति हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही यह घटना हुआ था, रायपुर षड्यंत्र केस। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विस्फोटक सामग्री बनाना, बम बनाना और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उसका प्रयोग करना। 15वां प्रश्न है कि रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन कब और किसने किया था? बताइए। वीडियो को पॉज करके आप, उम्मीद है टेस्ट की तरह इसको आप दे पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय छत्तीसगढ़ आए हुए थे और उन्हीं के द्वारा रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन किया गया था। कब? डेट याद रखिएगा, 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1940 को, ठीक है, 1940 को उद्घाटन किया गया था। 16वां, छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिएगा, ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और माना से इन्होंने शुरुआत किया था। रायपुर में जो माना नामक स्थान है वहीं से व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किया था। कब से? तो डेट याद रखिएगा, 21 नवंबर 1940 को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर का प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है आई गया यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? तो ये तो मैं पिछले ही प्रश्न में बता दिया था। कब से हुआ था? तो 21 नवंबर 1940 से हुआ था, माना से, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। 18वां प्रश्न है कि खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किसने किया था? याद रखिएगा, सेवा दल का गठन सन 1938 में राजनांदगांव खैरागढ़ के अंदर हुआ था। और 1938 में किसके द्वारा? तो सुखराम, 2 नाम को आपको याद रखना है, सुखराम और दूसरे तो
जरूर याद रखिएगा, पदुमलाल पूनालाल बख्शी, ठीक है, पदुमलाल पूनालाल बख्शी, इन दोनों के द्वारा ही सेवा दल की स्थापना हुआ था, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि 1932 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कैदी दिवस का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा रायपुर के अंदर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर 1932 में कैदी दिवस या फिर कह लीजिए कैदी दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। डेट भी याद रख सकते हो 1932 में, कब, तो 4 अगस्त 1932 को, ठीक है। किसके द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, बलदेव या फिर कई बार से ब्रह्मदेव देखने को मिलता है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं, ब्रह्मदेव या फिर बलदेव दी के द्वारा 1932 में छत्तीसगढ़ में कैदी दिवस का आयोजन किया गया था। 20वां प्रश्न है कि गांधी दिवस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, गांधी मीमांसा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा रामदयाल तिवारी जी के द्वारा, रामदयाल तिवारी, ठीक है, रामदयाल तिवारी जी के द्वारा किया गया था। 21वां प्रश्न है कि महाकौशल नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक या फिर प्रकाशक कौन थे, ठीक है। महाकौशल नामक ये साप्ताहिक पत्रिका है, याद रखिएगा कौन थे, तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी इसके प्रकाशक थे। 22वां प्रश्न है कि बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसने किया था। देखिए 2 वानर सेनाओं का गठन हुआ था, यहां पे मैं बिलासपुर की बात कर रहा हूं, एक रायपुर में भी गठन हुआ था, ठीक है। तो बिलासपुर के अंदर जो गठन हुआ था वो उसके जो गठन करता थे वो वासुदेव देवरस थे, ठीक है, वासुदेव देवरस के द्वारा किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी तो उस समय वानर सेना का बिलासपुर में गठन किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां की ओर। 23वां प्रश्न है कि पत्र बम योजना 1932 के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, राम नारायण मिश्र हर्सुल, ठीक है, राम नारायण मिश्र हर्सुल। 24वां प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पेशावर दिवस का आयोजन किसके द्वारा और कब किया गया था। यह भी एक अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ये पेशावर दिवस का आयोजन जो है, पहले मैं ये बता देता हूं, ये 29 जनवरी 1932 को हुआ था, ठीक है। कहां तो हुआ था, तो रायपुर में इसको आयोजित किया गया था। किसके द्वारा, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। 25वां प्रश्न है एक बहुत शानदार प्रश्न, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की प्रथम और एकमात्र महिला डिक्टेटर कौन थी। इनका नाम कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, श्रीमती राधाबाई, ठीक है, श्रीमती राधाबाई। ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र और पहली महिला डिक्टेटर थी, आपको याद रखना चाहिए। चलिए 26वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिक्टेटर किसे नियुक्त किया गया था, तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। मैं शॉर्ट में लिखता हूं पंडित रविशंकर, अच्छा इंग्लिश में लिख देते हैं जल्दी हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 27वां प्रश्न है कि पूर्णतः गोंड जनजातियों द्वारा किया गया जंगल सत्याग्रह कौन था। कौन सा जंगल सत्याग्रह था जो कि पूर्णतः गोंड जनजातियों के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा लभरा जंगल सत्याग्रह, ठीक है, लभरा जंगल सत्याग्रह ये किया गया था। कब हुआ था, ये भी डेट याद रखिएगा, 8 सितंबर 1930 को, ठीक है, 8 सितंबर 1930 को इस जंगल सत्याग्रह को किया गया था, यह सत्याग्रह हुआ था। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था और वो जो जंगल सत्याग्रह था उसका नाम था नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह, ठीक है, नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, मैंने बता ही दिया। 29वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया था या फिर किसने किया था। याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा 1 मई 1930 को, ठीक है, 1 मई 1930 को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा सत्याग्रह आश्रम का स्थापना धमतरी के अंदर किया गया था, ठीक है, धमतरी में। 30वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान छत्तीसगढ़ में पूर्ण स्वराज सप्ताह की अवधि क्या थी, मतलब कब से कब तक पूर्ण स्वराज सप्ताह जो है मनाया गया था। तो डेट याद रखिएगा
6 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल 1930 तक छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्ण स्वराज सप्ताह का आयोजन किया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। 31वां प्रश्न है कि रायपुर के अंदर नमक कानून किसने तोड़ा था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था रायपुर के अंदर? आप सभी को यह बताना है। तो रायपुर के अंदर नमक कानून तोड़ने का काम 8 अप्रैल 1930 को हुआ था। किसके द्वारा? तो ये भी पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। पंडित आर शुक्ल लिख रहा हूं तो आप समझ जाना कि पंडित रविशंकर शुक्ल की मैं बात कर रहा हूं। 32वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में 5 पांडव में अर्जुन की संज्ञा किन्हें दी गई थी? आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 पांडवों को विभिन्न क्रियाकलापों के लिए नियुक्त किया गया था। प्रश्न आपसे पूछा गया कि अर्जुन की संज्ञा किसको दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को अर्जुन की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर का प्रश्न में। 33वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर सुंदरलाल शर्मा जी ने जनेऊ कार्यक्रम का आयोजन किया था? 33वां प्रश्न है आपके लिए, तो याद रखिएगा मुंगेली में। ठीक है, इसका आयोजन कहां हुआ था? मुंगेली के अंदर। कब हुआ था आप ये भी याद रख सकते हैं, सन 1918 में। 1918 में जनेऊ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 34वां प्रश्न है कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत आसान प्रश्न, आप सब जानते होंगे इसका। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने ही कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आप 35वां प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किसने किया था? यह भी एक अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा। उनका नाम है सेठ जसकरण डागा। सेठ जसकरण डागा जी के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया था रायपुर के अंदर। डेट भी आप याद रख सकते हैं, 4 मार्च 1921। 4 मार्च 1921। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में दुर्ग से वकालत का त्याग किन किन लोगों ने किया था? दुर्ग से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वकालत का त्याग किन किन लोगों ने किया था? आपसे प्रश्न ये पूछा गया, तो नाम याद रखिएगा। एक हो गए घनश्याम सिंह गुप्त जी, घनश्याम सिंह गुप्त, और दूसरे का नाम याद रखना है रत्नाकर झा। रत्नाकर झा, इन दोनों ने दुर्ग से वकालत का त्याग किया था। चलिए बढ़ते हैं 37वां प्रश्न। प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय बहादुर की उपाधि का त्याग कर दिया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय बहादुर, ठीक है, राय बहादुर की उपाधि का त्याग कर दिया था? प्रश्न आपसे यह पूछा गया। तो ये थे नागेंद्र नाथ डे। ठीक है, इन्होंने ही त्याग किया था। 38वां प्रश्न कि गांधी जी के प्रथम आगमन के समय उनके साथ छत्तीसगढ़ कौन आए थे? तो पहली बात तो 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन होता है, और उनके साथ आए कौन थे? तो मौलाना शौकत अली। ठीक है, मौलाना शौकत अली जो है वो महात्मा गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, 39वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, होम रूल लीग का, होम रूल लीग तो आप सभी को पता होगा 1917 में स्थापना हुआ था भारत में, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के द्वारा, और छत्तीसगढ़ के अंदर तिलकवादी होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। बात आती है कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय शाखा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो डेट याद रखिएगा, 26 अगस्त 1917 को छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रीय शाखा की स्थापना हुआ था। रायपुर के अंदर स्थापना हुआ था किसके द्वारा? मैं यहां पे लिख देता हूं, CM ठक्कर जी के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, 40वां प्रश्न है कि मालगुजारों का एक सम्मेलन हुआ 1915 में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इसमें लगभग 300 मालगुजारों का यहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा था 1915 में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, रायपुर में जो टाउन हॉल है वहीं पे हुआ था, और यादव राव देशमुख जी इसका नेतृत्व किए थे, इसका अध्यक्षता किए थे। ठीक है, यादव राव देशमुख। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 41वां प्रश्न। सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कब और किसने की थी? ये आप सभी को आई थिंक पता ही होगा। तो हमारे जो हनुमान सिंह जी हैं, जिनको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है, इन्होंने ही मेजर सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी थी, जो कि 3री बटालियन के मैगजीन लश्कर का प्रमुख था।
हत्या कर दिया गया था। डेट भी याद रख सकते हैं, 18 जनवरी 1858 को हत्या की थी। किसके द्वारा? तो हनुमान सिंह के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। प्रश्न है कि वीर नारायण सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? यह भी एक अच्छा प्रश्न है। वीर नारायण सिंह के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं। वीर नारायण सिंह की पहली गिरफ्तारी जो हुआ था ना 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1856 को ही इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। जब माखन बनिया जब शिकायत करता है तब इनकी गिरफ्तारी हुई थी। किसके द्वारा? तो कैप्टन स्मिथ के द्वारा। यह भी पूछा जाता है कि गिरफ्तार किसने किया था, तो कैप्टन स्मिथ जो था इसने ही गिरफ्तारी का काम किया था। 43वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? आई थिंक सबको पता होगा, वो थे चार्ल्स सी एलियट। चार्ल्स सी एलियट ये छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। 44वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में राजस्व व्यवस्था का तिसाला बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? एक अच्छा प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। और तो इसको भी चार्ल्स सी एलियट जी के द्वारा ही लाया गया था। कब? 1854 में लाया गया था। चार्ल्स सी एलियट ने ही लाया था, ठीक है, चार्ल्स सी एलियट ने ही लाया था। 45वां प्रश्न है कि राजिम किसान मजदूर सभा 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, राजिम के अंदर किसान मजदूर सभा का एक आयोजन किया गया था 1920 के अंदर। प्रश्न आपसे पूछा गया कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, पंडित विष्णुदत्त शुक्ल के द्वारा। पंडित विष्णुदत्त शुक्ल ने इसकी अध्यक्षता की थी और पंडित रविशंकर शुक्ल जी भी उनके सहयोगी थे, भी याद रखिए। 46वां प्रश्न है कि बिलासपुर में होम रूल आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व बिलासपुर के अंदर किसने किया था? विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अलग अलग लोगों के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया। आपसे मैं बिलासपुर का पूछ रहा हूं, बताइए। तो इसका सही आंसर है ई राघवेंद्र राव, ठीक है, ई राघवेंद्र राव जी के द्वारा बिलासपुर में इसका नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बताइए कि राजनांदगांव में नेतृत्व किसने किया था होम रूल लीग का? ठीक है, राजनांदगांव में नेतृत्व जो है किसने किया था होम रूल लीग का। चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में किसने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था? पिछले हमने राय बहादुर का देखा था, नागेंद्रनाथ डे ने किया था। इस बार राय साहब की उपाधि का त्याग किसने किया था, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। तो इसके कई सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। उसमें से एक नाम याद रखिएगा, वामन राव लाखे, ठीक है, वामन राव लाखे। इन्होंने जब राय साहब की उपाधि त्याग किया था तो आम जनता जो थी, आम जनता ने इनको लोकप्रिय की उपाधि दिया था। इनके अलावा और कौन कौन थे वो भी याद रखिएगा। एक थे बैरिस्टर कल्याण जी, बैरिस्टर कल्याण जी हो गए, ठीक है, मोरारजी थैंकर, मोरारजी थैंकर, और एक नाम और याद रखिएगा, सेठ गोपी किशन, सेठ गोपी किशन। इन सभी ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। 48वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान रतनपुर में चरखा प्रसार का कार्य किसने किया था? ठीक है, बताइए। असहयोग आंदोलन के दौरान रतनपुर में चरखा प्रसार का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो नाम याद रखिएगा, पंडित रघुनाथ मिश्र जी के द्वारा, ठीक है, पंडित रघुनाथ मिश्र जी के द्वारा। 49वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में खादी प्रचार केंद्र की स्थापना किसने किया था? ठीक है, और कब किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा, अगस्त 1921 में किया गया था खादी प्रचार का कार्य। और इसकी स्थापना किसने किया था? धमतरी के अंदर मैं बात कर रहा हूं। धमतरी में खादी प्रचार की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, 50वां और आखिरी प्रश्न आज के इस वीडियो का कि रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन जो कि 23 मार्च 1922 में हुआ था, इसमें पुलिस अधीक्षकों को, जो पुलिस अधीक्षक था उसको मुफ्त में प्रवेश देने के कारण किसे गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये थे हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्होंने ही कहा था कि फ्री में आपको अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे और बाद में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया था। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हमने देख लिया 50 प्रश्नों को, 50 वन लाइनर का हमने देखा। अब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। और बाकी के जो 50 प्रश्न बच गए आधुनिक इतिहास से संबंधित, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित, उसके लिए मैं पार्ट
2 लेकर आऊंगा। ये तो हमारा पार्ट 1 था। उम्मीद है आपका 50 में से कम 40 तो सही हुआ ही होगा। ठीक है, इसी तरह के आप अपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और भी बहुत सारे टॉपिक को देख सकते हैं। आपको अपने हिसाब से जो अच्छा लगे आप जरूर देखिएगा। करेंट अफेयर का भी टॉपिक लगा हुआ है, 500 MCQ का लगा हुआ है, उसके अलावा हिस्ट्री का भी क्लासेस का लगा हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ा है, सब कुछ जाके आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। समय आपके पास कम है, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।